जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी। और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब रंका बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे, उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके दो तीन भक्त हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी घनी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बालक है, कति श्रद्धा बतेरी है पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाए हैं। वहां से लकड़ी तोड़ी, वहां तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है चल धन दे देता हूं, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूं, ये सारा दान कर देते। ने बोला जी ना दान दो, पैसे दो, बोला ये लेते नहीं और ना मांगते कभी मेरे तक। पर रामदेव ने कहा जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। अक भाई दे तो दूंगा पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी के या गला उतरा नहीं कि भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। कबीर साहब बोले, वो परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए झाड़ के आड़ में, ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में थोड़ा बहुत, यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहां पर वो आभूषण डाल दिए और उस झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगी कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे, चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, झोंपड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोंपड़ी में आग लग गई, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल जला गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोंपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा ओढ़ के बच गया, एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। न बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा खत्म हो। भक्ति में बाधा तो ना बनेगी, आग लगी तो बाधा हुआ, उसकी और चिंता रहोगी। अच्छा बैठ जा, बैठांगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से परमाणु मालिक ने स्वयं बना दिखाए हैं।